अब हम आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बहुत बड़ी खबर है जो आपको सावधान करने वाली है, विशेष तौर पर लड़कियों को। 100 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है, सोचिए जरा। लेकिन ब्लैकमेल करने वाला शख्स इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दे रहा था। कैसे, आइए जरा इसका पूरा एक्सरे हमने किया है। 100 लड़कियों की ब्लैकमेलिंग हो गई दर्शकों। राजस्थान का अजमेर कांड आपको याद होगा, जो 1992 में हुआ था। किस तरह लड़कियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसी अजमेर कांड पर फिल्म तक बनी। और अभी कुछ दिन पहले अजमेर कांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यही वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब वैसा ही मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है दर्शकों। सोच लीजिए आप, ठीक वैसा ही मामला, जहां 2 तस्वीर मैं आज आपको दिखा रहा हूं। एक अजमेर कांड, दूसरा जबलपुर कांड। और इन दोनों को आप देखिए। अजमेर कांड जो आज तक कोई नहीं भूला है, वैसा ही एक कांड हो रहा था, जहां जबलपुर के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेल किया जा रहा था दर्शकों। जबलपुर जो शहर है, उस संस्कार धानी कहा जाता है। और उसी जबलपुर में अधर्म वाली वारदात सामने आई, जहां एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में 1-2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लड़कियों को अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। यह संख्या 100 तक हो सकती। यह मामला सामने जैसे ही आया, इसके बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी। क्या एक बार फिर से 1992 का 1992 में हुआ अजमेर कांड होने वाला था? यह पूछा जाने लगा दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये छात्राएं कैसे ब्लैकमेल की जा रही थी। पूरी तैयारी थी, पूरी प्लानिंग थी दर्शकों। जबलपुर के एक सरकारी कॉलेज की छात्राएं ब्लैकमेल हो रही। छात्राओं के साथ अश्लील वीडियो कांड से हड़कंप मच गया है। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर ब्लैकमेल किया करते थे। आरोपी छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते थे। सोचिए जरा, व्हाट्सएप ग्रुप से छात्राओं के नंबर निकाल लेते थे। कई छात्राओं को फोन कॉल के जरिए पहले वो ब्लैकमेल करते, अनजान नंबरों से कॉल कर छात्राओं को धमकाते, छात्राओं को अश्लील फोटो और वीडियोस भेजते थे। वीडियो और फोटोज से छात्राओं का संबंध बताकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। छात्राओं को फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक देते थे। 1 हफ्ते से छात्राओं को ब्लैकमेल करने का यह सिलसिला चल रहा था। आरोपी फोटोज और वीडियोस डिलीट करने के बदले पैसे मांगते थे। सबसे पहले छात्राओं ने 12,000 रुपए की रकम उनसे मांगी। आरोपी ने 600 और 200 रुपए तक मोलभाव भी कर दिया। आरोपियों को कई छात्राओं ने घबराकर पैसे तक दे दिए। सोचिए दर्शकों, और आज हम पहुंचे उन्हीं छात्राओं के बीच। लेकिन वो छात्राएं क्या कह रही हैं, सुनिए जरा, किस तरह से वो परेशान हैं। पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया, बोलता है मैं संजय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैंने बोली मैं तुम्हें नहीं जानती। तो बोलता है कि तुम भी ये 2nd ईयर से हो ना? मैंने बोली हाँ। तो बोलता, फिर कुछ नहीं बोला उसके आगे। फिर वीडियो भेजने लगा। फिर उसके बाद और भी वीडियो भेजने लगा। कम से कम 5-6 वीडियो भेज दिया, गंदी वीडियो। ऐसी 70-80 लड़के होंगे यहीं कॉलेज पे ही, और कॉलेज वाली लड़की उनके साथ ही हो रहा है ऐसा। इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ है दर्शकों, जब छात्राओं ने इस बात की जानकारी प्रिंसिपल्स को दी। छात्राओं का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें 3 टीचर और एक स्टूडेंट एडमिन था। और जिस नंबर से छात्राओं के पास फोन आ रहे थे, वो नंबर भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यही है वो व्हाट्सएप ग्रुप, देख लीजिए ध्यान से। जिसके बाद आरोपी का नंबर रिमूव कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। सोचिए जरा, अब इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आरोपी ग्रुप में कैसे जुड़ा था, कौन है जो उसकी मदद कर रहा था? क्या कॉलेज की तरफ से आरोपी के संपर्क में कोई था, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों जो आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, छात्राएं स्कूल और कॉलेज जाती हैं पढ़ाई के लिए, ताकि वो पढ़ सकें, बेहतर जिंदगी में कुछ कर सकें। लेकिन अगर ऐसे ब्लैकमेल किया जाएगा तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारी रिपोर्ट देखिए जरा।
जबलपुर में 70 से ज्यादा छात्राओं की ब्लैकमेलिंग का मामला जैसे ही सामने आया, पूरे प्रदेश ही नहीं देश में इसकी चर्चा होने लगी। साथ ही प्रदर्शन भी होने लगा। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी विरोध का झंडा बुलंद किया। जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जिस तरह से छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, एसपी ऑफिस के बाहर एबीवीपी और कांग्रेस दोनों ही विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। एबीवीपी वाले भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। को धमकी देता है कि मैं आकर तुम्हारे घर में ये बात बता दूंगा मम्मी पापा से, तो फिर वो छात्राएं डर जाती हैं और उनसे 6,000, 10,000, 40,000 ऐसे पैसों की मांग की जाती है। ऐसी 70 से अधिक छात्राओं ने पैसे दे भी दिए हैं उनको। 2 हफ्तों से चलता हुआ जब आज हम कैंपस के विजिट के लिए आए तो हमें पता चला, तो हमने यहाँ पे एक बृहद आंदोलन किया। पूरे कांड को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही प्रशासन से पूरे मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और आज अगर बच्चियों को उनके वीडियो तैयार करने के कारण ब्लैकमेल करा जा रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ सियासत हो रही है, तो वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि प्रबंधन ने अपनी गलती छिपाने के लिए आरोपी को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया। इसे लेकर आर भारत की टीम ने कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। देखो, ये जो तीनों टीचर्स हमारे, क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैसेज देने को हर विषय के ग्रुप बनते, 4,000 लड़कियां हैं, तो ये प्रोफेसर हैं। इस नंबर से धमकी आ रही है। हाँ, तो अपन इसी की जांच करेंगे ना। कोई लड़के इस ग्रुप में कैसे जुड़ गया? सुनिए कि लड़कियां क्या करती हैं, उनके पेरेंट्स के नंबर, भाई के नंबर, किसी से भी मोबाइल लाती है। मोबाइल तो रहते नहीं इन लोग के पास। सभी लड़कियां इतनी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होती कि अपना मोबाइल, वो ग्रुप में जुड़ी है अपने घर के किसी के भी नंबर, तो ऐसा भी हो सकता है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है उसने अजमेर कांड की याद दिला दी है, जब 300 से ज्यादा छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उनकी अस्मत को तार-तार किया गया था। जबलपुर में इस अश्लील वीडियो कांड के खुलासे के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। छात्राओं के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के साथ ही धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया दर्ज, और इस मसले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा कांड हुआ है और अभी तक जो आरोपी है उसकी मदद कौन कर रहा था, इसके बारे में क्या अपडेट्स है पुलिस दे रही है, सुनिए। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको कवर करना ज़रूरी है। और क्योंकि ये टेक्निकल मैटर रहता है तो उसमें एक समय सीमा रहती है। कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल तरीके से निकालनी पड़ती हैं। कई आपको नेशनल साइबर हेल्पलाइन से, कई आपको जो नोडल्स रहते हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन आने में कई बार टाइम लग जाता है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन आती हैं तो उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन की लाइन डेवलप करके आरोपियों को चिन्हित करके आगे कार्रवाई की जा रही है। SIT वगैरह गठित की जाए, उसमें अभी विचार कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाए। तो देखा दर्शकों आपने, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आप सावधान रहिए और कल फिर हाजिर होंगे न्यूज का एक्सरे लेकर रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।